नमः संस्कृताय। हेलो बच्चों, आप सभी का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम इस समय कारक पढ़ा रहे हैं, कारक का अध्ययन, कारक पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो आपको हमने कारक का ज्ञान करवाया था, कारक का अध्ययन करवाने में बताया कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। विभक्तियाँ कितनी होती हैं? तो बच्चों, विभक्तियाँ 7 होती हैं। आपको हमने शायद यह बता दिया था। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रथमा विभक्ति में हमने लिखा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस पूरे सूत्र पर कितने पद हैं? तो बच्चों, आपके ऑप्शन में ये सूत्र आ सकता है और सूत्र के साथ में ऑप्शन में दे सकता है कि 2, 3, 4, 6 कितने पद हैं। तो बहुत बच्चे करते क्या हैं कि प्रातिपदिकार्थ 1 पद, लिंग दूसरा, परिमाण तीसरा, वचन चौथा और मात्रे 5वां और प्रथमा 6वां, इस तरह से 6 पद बना लेते हैं। कोई 6 बनाता है, कोई 3 बनाता है, कोई 2 बनाता है। लेकिन बच्चों, इसका सटीक आंसर होता है कि इसमें पूरे पद में 2 पद हैं। पहला पद है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे और दूसरा है प्रथमा। ये पूरा है, अर्थात आप देख पा रहे हों तो ये समझ लीजिए कि प्रातिपदिकार्थ में भी प्रथमा मात्र है ना, मात्र से भी इसको जोड़ दिया गया। लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, सब में ही प्रथमा विभक्ति आएगी। इसके नीचे लिखा हुआ है नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, अर्थात नियत रूप से जिसकी उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। बच्चों, ये लिख लेना, क्योंकि बहुत लोग यही नहीं जानते कि प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं, प्रातिपदिकार्थ क्या है। तो संस्कृत से यदि आपको तैयार करना है तो ये हो जाएगा कि नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, अर्थात हिंदी से लिखना है, हिंदी से आप समझना है आपको, तो आप लिखेंगे नियत रूप से जिसकी उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। अब नियत रूप से जिसकी उपस्थिति होती है उसके 5 प्रकार होते हैं। बच्चों, ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगा जल्दी। 5 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? जाति। दूसरा क्या है? व्यक्ति। फिर तीसरा है लिंग। फिर चौथा है संख्या। फिर 5वां है कारक। इस प्रकार से ये कितने हो गए? ये 5 प्रकार के होते हैं। क्या? प्रातिपदिकार्थ 5 प्रकार के होते हैं। अब आप ये देखिए कि प्रातिपदिकार्थ आप समझ गए, तो अब क्या आएगा? लिंग परिमाण वचन मात्रे, सब में से आपको देखना है। अब प्रातिपदिकार्थ का अर्थ आपने समझ लिया, इसके बाद आप लिखें उदाहरण। उदाहरण में देखिए, उच्चैः नीचैः, ये क्या है? उच्चैः नीचैः क्या है? अव्यय है। कृष्ण श्री ज्ञानम, अर्थात श्री कृष्ण का ऊंचा नीचा ज्ञान। उच्चैः नीचैः, आप देख रहे होंगे जो ये उच्चैः है, नीचैः है, इसमें ये क्या है? अव्यय पद हैं। तो इसमें लिंग के लग जाने से आप इनको बदल नहीं सकती शब्दों को। जैसे कृष्ण ऊंचा है, सीता नीची है, छोटी है, आप बदल नहीं सकते हैं ना कि ये ऊंचा है तो ऊंची है, मतलब लिंग के हिसाब से इसमें परिवर्तन नहीं होता।
इसके बाद बच्चों आप देखिए कि लिंग मात्र, लिंग तो आप जानते हैं ना कि लिंग, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। पहले में पुल्लिंग, दूसरे में स्त्रीलिंग, तीसरे में नपुंसक लिंग। ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आपने उच्चई नीचई इसके साथ में क्या पढ़ा, कृष्णा श्री ज्ञानम, ये पढ़ा। आप ये देख पा रहे होंगे कि कृष्णा क्या है, हमारा पुल्लिंग है, श्री हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है, और ज्ञानम हमारा क्या है, नपुंसक लिंग है। समझ गए ना। तो उच्चई निश्चय कृष्णा श्री ज्ञानम। अब ये नियत लिंग है, तभी इसको कहा गया। अब अगर आप लिंग, नियत लिंग, प्रातिपदिकार्था, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अलिंग प्लस नियत लिंग, ये इनको क्या, किसकी संज्ञा दी गई, इन दोनों को संज्ञा दी गई प्रातिपदिकार्थ। ठीक, प्रातिपदिकार्थ। अब जैसे लिंग मात्र का उदाहरण है, लिंग मात्र का उदाहरण जब आप देखेंगे तो इसका होता है तटः, तटी, तटम। आप इसका रूप भी चलता है तटः, तटी, तटम, ये प्रत्यय जुड़ने के बाद। तो ये तटः क्या हो गया, हमारा पुल्लिंग हो गया, तटी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, और तटम क्या हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। समझ गए ना। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग सब में होता है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि प्रातिपदिकार्थ का तो हो गया उच्चई नीचई कृष्णाश्री ज्ञानम, अलिंग का हो गया उच्चई नीचई, नियत लिंग का हो गया कृष्णाश्री ज्ञानम, और अनियत लिंग जो होता है उसका हो गया तटः, तटी, तटम। ये लिंग मात्र का आधिक्य होता है इस पे। परिमाण, परिमाण किसे कहते हैं आप जानते होंगे। परिमाण आता गया ना, आपने प्रातिपदिकार्थ समझ लिया, लिंग समझ लिया। प्रातिपदिकार्थ में हमने बताया नियत रूप से जिसकी उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जैसे लिंग हमने बताया तो एक से अधिक मात्रा के कारण लिंग मात्र का जो आधिक्य होता है, ये लिखा हुआ है, लिंग मात्र का जो आधिक्य होता है उसमें लिंग हो जाता है, अर्थात लिंग की प्रचुरता होती है कि उसी पर डिपेंड करता है। इसके बाद में आपने पढ़ा, उसके आगे सूत्र था कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण। तो परिमाण का मतलब आप क्या समझते हैं। परिमाण का अर्थ होता है पैमाना। बच्चों, परिमाण का अर्थ होता है पैमाना, जिसको हम नाप तौल भी कहते हैं। पैमाना का अर्थ क्या होता है, नाप तौल। नाप तौल को परिमाण कहा गया, जिसका उदाहरण होता है द्रोणो व्रीहि। क्या होता है बच्चों, द्रोणो व्रीहि। द्रोण में परिमाण मात्र से प्रथमा विभक्ति आ जाती है। पहले था ना 1 किलो, 2 किलो, 1 मीटर, 2 मीटर। परिमाण नाप भी, नापना, 1 मीटर, 2 मीटर नाप हो गई, और 1 किलो, 2 किलो वजन का हो गया, वो तौल हो गया। तो नाप तौल को हम क्या कहते हैं, पैमाना। और पैमाना को संस्कृत में कहा गया परिमाण। तो परिमाण मात्र में भी क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। अब इसके बाद में आ गया कि वचन। वचन में आप देख पा रहे होंगे, वचन का मतलब एक वचन, दो वचन और बहुवचन। एक वचन, दो वचन और बहुवचन।
में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे इसका उदाहरण, अब मान लो प्रथमा, तो इसमें कहाँ से प्रथमा विभक्ति हो समझ में आएगा, प्रस्थो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि, ये हो गए। और वचन मात्र में जब एकः, द्वौ, बहवा, एक छात्र पढ़ता है, बहुत छात्र पढ़ते हैं, दो छात्र खेलते हैं, चार छात्र हंसते हैं, तो इस तरह से एका दो बहुआ ये उदाहरण हो जाता है। जहाँ पर एक दो बहुत संख्या लिखी हो, संख्या एक वचन, दो वचन में एक, वचन में एक, दो वचन में दो, इसके अतिरिक्त जितने भी संख्या होती है सब बहुवचन के अंतर्गत आता है। तो एक वचन का मतलब हो गया तीनों, एक वचन, दो वचन और बहुवचन, तो ये हो गए तीनों। तो बहुवचन में क्या होता है कि इन वचन में गिनती में जहाँ भी दिखाई दिए वहाँ वचन मात्र का उदाहरण होता है, वहाँ वचन के हो जाने से प्रथमा विभक्ति लग जाती है। बच्चों, इसी में हम आपको एक चीज़ और बता दें कि संबोधने च, इसमें स्वतंत्र कर्ता बताया था, इसके बाद में संबोधने च, संबोधने च, संबोधने प्रथमा स्यात्, अर्थात संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। संबोधने च, प्रथमा विभक्ति में क्या होता है, पहला सूत्र होता है स्वतंत्र कर्ता, और इसके बाद में होता है संबोधने च, अर्थात संबोधने च का अर्थ होता है कि और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। जैसे हे राम इह आगच्छ, हे राम इधर आओ, तो हे राम में क्या हो गया, हे रामः इह आगच्छ, तो इसमें हो गया। और स्वतंत्र कर्ता में हमने बताया था कि कर्तंत पूर्ण रूप से, कर्ता जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, तो स्वतंत्र कर्ता संबोधने च। इसके अलावा जो सूत्र था सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र और प्रथमा विभक्ति के लिए वो यही था कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। अगर आपके पेपर में प्रश्न कैसे बन सकते हैं, हम यह बताएं कि अगर उसमें आ गया यहीं से उच्चई नीचई कृष्णा श्री ज्ञानम ततः टटी टटम एकः दो बहुआ, एकः दो और बहुआ, इस तरह से दे दिया। अब आपने ये सब पढ़े हैं, एकः दो बहुआ में कौन सा, अब मिलान करने के लिए दे दिया, कौन सा किससे प्रथमा विभक्ति होगी, तो एकः दो बहुआ में याद रखना वचन, फिर उच्चई नीचई में प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण है, इसके बाद में तटः टठी टटम में अनियत लिंग का उदाहरण है, अनियत लिंग का उदाहरण है। तो आपको ये याद रखना है कि वचन मात्र का उदाहरण कौन सा है, प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण कौन सा है, परिमाण का उदाहरण कौन सा बताया बच्चों, याद है ना, द्रोणो व्रीहि, प्रस्थो व्रीहि, ये हमारा परिमाण मात्र का उदाहरण है। तो इसी तरह से कि लिंग, परिमाण, वचन और प्रातिपदिकार्थ, इन सभी में से सबके अलग अलग उदाहरण हैं, और किसी एक का दे दिया गया और पूछ लिया गया इसमें किस सूत्र से होने के कारण प्रथमा विभक्ति है, और उसमें यही सब दे दिए गए कि प्रातिपदिकार्थ है, लिंग है, परिमाण है, वचन है, चारों दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो इसी में पढ़ा है। लेकिन इसमें बस आपको ये याद रखना है कि प्रातिपदिकार्थ में जिसमें नियत रूप से उपस्थिति हो उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। तो उसका उदाहरण भी उच्चई नीचई कृष्णा श्री ज्ञानम। इसके बाद आप लिंग मात्र का दे दें तो हो जाएगा तटः टटी टटम। इसके बाद
परिमाण का दे दे तो द्रोहो व्रीहि प्रस्थो व्रीहि, वचन मात्र का दे दे तो एक दो बहुआ। इस तरह से आपका ये प्रथमा विभक्ति कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों, हम कारक का अध्ययन करवा रहे हैं। कारक ज्ञान, कारक में से हमारी प्रथमा विभक्ति आज कंप्लीट हो गई है। कारक से भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर सब में, और टेट सुपर टेट सीटेट इत्यादि में भी यहाँ से प्रश्न अवश्य आते हैं। तो बच्चों, ध्यान से आप लोग थोड़ी मेहनत करें और जो हम बता रहे हैं इसको आप ध्यान दें। इसमें यदि आपको बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, आप इसका अध्ययन करें, आपके लिए है, फ्री क्लास है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको कुछ समझना है या कुछ विशेष चीज़ ऐसी हो जो छूट पा रही हो, आपको समझ में ना आ रहा हो, पुनः पूछना हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम आज अपनी वाणी को यहीं से विराम दे रहे हैं। यदि आपको हमारी मेहनत नज़र आ रही हो, आपके लायक हम क्लास बना पा रहे हों, आपको उचित ज्ञान दे पा रहे हों, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमः संस्कृताय। जय माता दी। जय हिंद। जय भारत।